पुरुष और महिला दोनों को हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है, जब जब जन्म कुंडली बनती है ना, तो अब तो नहीं, लेकिन जब कुंडली हम लोग हाथ से बनाते थे तो उसमें लिखते थे अमुक जनपदांतर्गत अमुक ग्राम निवासिनः अमुक सर्वणः अमुक वर्मणः तस्य सुलक्षणा धर्म भार्यायाम दक्षिण कुक्षौ प्रथम पुत्र रत्नजन्य मजी जनत, वाम कुक्षौ कन्या रत्न मजी जनत। मतलब दाहिनी कोख से पुत्र पैदा हुआ, बाईं कोख से कन्या पैदा हुई। हम मेरे समझ में नहीं आता कि क्या है दाहिनी कोख क्या है बाईं कोख, लेकिन पहले यही लिखा जाता था और हम भी कम से कम सैकड़ों कुंडली में लिखे हैं कि दक्षिण कुक्षौ पुत्र रत्न मजी जनत, वाम कुक्षौ कन्या रत्न मजी जनत। उसी के आधार पर महिलाओं को बाएं हाथ में अंगूठी धारण करने का और पुरुषों को दाहिने हाथ में अंगूठी धारण करने का एक दिशा निर्देश है। लेकिन अब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, दुनिया की बात नहीं कर रहा हूँ। अलिंगे अस्मद युष्मदी, मतलब अब लिंग भेद नहीं है। अब अगर चाहें तो महिला पुरुष दोनों दाहिने हाथ में अंगूठी धारण कर सकते हैं। हाँ, महिलाओं को बाएं हाथ में रत्न धारण करना, पुरुषों को दाहिने हाथ में रत्न धारण करना, ये मतलब कि गर्म और ठंडा के आधार पर है। जबकि महिलाओं का बायां हाथ गर्म और दायां हाथ ठंडा होता है, क्योंकि कुछ रत्न प्रकृति के अनुसार गर्म होते हैं, जैसे पुखराज, हीरा, माणिक, मूंगा। कुछ रत्नों की प्रकृति ठंडी होती है, जैसे मोती, पन्ना, नीलम, गोमेद, लहसुनिया। ऐसे में रत्नों की प्रकृति के अनुसार रत्नों को दाएं या बाएं हाथ में धारण करना चाहिए। गर्म रत्न पुखराज, हीरा, माणिक, मूंगा पुरुषों को दाएं हाथ की तर्जनी और अनामिका उंगली में धारण करना चाहिए। महिलाओं को यही रत्न अपने बाएं हाथ में धारण करना चाहिए। ठंडे रत्न जैसे मोती, पन्ना, नीलम, गोमेद, लहसुनिया पुरुषों को अपने बाएं हाथ की मध्यमा और कनिष्ठिका में भी धारण कर सकते हैं, जबकि महिलाओं को अपने दाहिने हाथ की इन्हीं उंगलियों में ये रत्न धारण कर लेना चाहिए। इससे भी लाभ मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी।